दुश्मनी निकालने के चक्कर में उल्टा पड़ गया राजनीतिक दाव और चमकाने गए थे सियासत को, लेकर आ गए घाव। यही तो नहीं हो गया कहीं भरतपुर में हनुमान बेनीवाल के साथ, जो पहुंचे थे बड़े बड़े वादों के साथ और वहां हो गया सब कुछ टाए टाए फिस। क्या कुछ हुआ भरतपुर की रैली में, इस वीडियो में आपको पूरा विश्लेषण बताने वाले हैं, क्योंकि आप इस वक्त हैं राजनीतिक विश्लेषण के सबसे बड़े मंच, सबसे दिलचस्प मंच द फैक्ट इंडिया पर। तो भरतपुर की रैली थी और रैली से पहले वादा था कि 5 लाख लोग मिनिमम पहुंचेंगे रैली में। हुआ क्या, सच्चाई क्या है, तस्वीरों में देखिए। 10-15 हजार, हायर साइड में पकड़ लीजिए 15 हजार, इससे ज्यादा लोग आए ही नहीं। हर किसी के मन में यह मंशा थी कि दहाड़े तो बहुत थे, 5 लाख लोग आएंगे, 15 हजार भी नहीं पहुंच पाए। और असलियत इसमें भी और पता लगी जब, तो ये पता लगा कि उन 15 हजार लोगों में भी अधिकतर तो संजना जाटव के समर्थक हैं। ये तस्वीरें आप लगातार साथ साथ देखते जा रहे हैं। और फिर यह भी हुआ कि आरएलपी के समर्थक और संजना जाटव के समर्थक बाहर भिड़ गए एक दूसरे से। अरे लड़ाई कैसे लड़ोगे कोई सिस्टम से जब आपस में ही लड़ पड़ोगे, ये मैसेज चला गया। इसके बाद दूसरी बड़ी चूक जो इस पूरे आंदोलन में हुई वो ये थी कि सामाजिक मंच, जिस मंच पर आरक्षण की मांग करनी थी, वो आरक्षण जो केंद्र सरकार की नौकरियों की सूची में मिलना था भरतपुर, धौलपुर और डीग के तमाम सारे जाटों को, उस मंच से जहां से ये बात करनी थी, सियासी रोटियां जब सिकने लगी और सीधा सीधा सीएम की बुराई करने लगे हनुमान बेनीवाल, तो हुआ क्या, ये नज़ारा देखिए। ये पूरी तरह से नज़ारा बता रहा है कि जो भरतपुर के बीजेपी के एमएलए जगत सिंह थे, उसी वक्त खड़े हुए, हाथ जोड़े हनुमान बेनीवाल को कि क्या कर रहे हो भाई साहब सामाजिक मंच पर। और फिर वो वहां से चले गए, भरी भीड़ में खड़े होकर चले गए जगत सिंह। ये दूसरी बड़ी चूक थी। ये दो बड़ी चूक साफ साफ दिखा रही थी कि जबरदस्ती द्वेष से कोई काम जब किया जाए तो उसका ये हाल और ये आलम बैठता है, इस तरह से काम होता है। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने फिर बाद में मामले को सुलझाने की कोशिश की और ये कहा सब लोगों के साथ में कि अभी तक इस मामले को पीएम तक नहीं ले जाया गया है, मैं ले जाऊंगा पीएम तक। सुनिए क्या कुछ कहा हनुमान बेनीवाल ने। नहीं दे देता है उस आदमी को, हम ज्ञापन उसके किसी आदमी को नहीं देंगे। इसलिए आरक्षण संघर्ष समिति ने कहा कि हम हनुमान जी आपको ज्ञापन दें। मैं दिल्ली के अंदर बात करके मैं प्राइम मिनिस्टर से भी टाइम लूंगा, लोकसभा का सत्र चलेगा, आरक्षण संघर्ष समिति को साथ लेके जाऊंगा और वहाँ इनकी वार्ता, आज तक पीएम से सीधी शायद वार्ता नहीं है, वार्ता भी कराऊंगा। तो भरतपुर, डीग और धौलपुर के जाटों को आरक्षण रास्ता क्लियर कराएंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है, हम यूपी के अंदर भी कुछ रैलियां करेंगे, बड़ी रैली यूपी चुनाव से पहले दिल्ली के अंदर भी हम करेंगे, चाहे 2 से 5 लाख लोग हों। और बाकी बचे हुए जो स्टेट है, चाहे हरियाणा का ओबीसी का हो, यूपी का हो, उत्तराखंड का हो, बिहार का हो, जम्मू कश्मीर का हो, चाहे पंजाब का हो, गुजरात, जहाँ जहाँ जाटों को ओबीसी में स्टेट में आरक्षण है, दिल्ली में नहीं, उनके लिए भी हम मजबूती से लोकसभा विधानसभा में प्रयास करते रहे और आगे भी प्रयास करके भरतपुर, डीग, धौलपुर के जाटों को उनको आरक्षण का हक और अधिकार दिला के ही दम लेंगे। इन्होंने मेरे पे भरोसा जताया, इनका धन्यवाद, और मैं इनका भरोसा टूटने नहीं। इस तरह से बात संभाली और फिर एक और चीज कह दी कि हनुमान बेनीवाल कोई भी मामले को अधूरा नहीं छोड़ता। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल कोई लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ता, मेरे जीवन का उसूल है। और दूसरा, मैं किसी से डरता नहीं और जो मन में होती है वो मैं कहता हूं, ये मेरी आदत है। जिस तरह भरतपुर के जाट स्वाभिमानी हैं, हनुमान बेनीवाल भी बहुत स्वाभिमानी नेता है।
तो अब लोगों को एक उम्मीद तो है कि संसद में हमारी आवाज़ उठाने वाला एक दबंग नेता है। अब देखते हैं कि इतने सालों से जो ना हो पाया क्या हनुमान बेनीवाल करेंगे, क्योंकि कह के तो जा रहे हैं कि कोई काम को मैं अधूरा छोड़ता नहीं हूँ। लेकिन अब समझने वाली बात यह है भरतपुर में क्या इम्प्रेशन रहा। 5 लाख के 15,000 लोग आए संजना जाटव के सहारे से, और राजनीतिक मंच जो था नहीं उससे राजनीति चमकाई। ये 2 बड़े मैसेज गए इस पूरे आंदोलन से, इस पूरी मीटिंग से। और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल से जो ये 2 मैसेज गए वो कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल की सियासत को, सियासी दावों को कहीं कमज़ोर तो नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसके बाद जब जगत सिंह ने अपना उद्बोधन किया तो ये कहा कि हाँ, इस बात को वो मानते हैं कि हनुमान बेनीवाल ने भरतपुर, धौलपुर, डीग के तमाम सारे जाटों को रिजर्वेशन देने की आवाज़ उठाई थी लोकसभा में, और उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और उसके बाद उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और वसुंधरा राजे की भी तारीफ की, क्योंकि ये जो पूरा मामला है, ये जो सब जानते हैं, उनको पता है कि भरतपुर, धौलपुर, डीग को एक वक्त पर राजस्थान यानी कि स्टेट आरक्षण और केंद्र आरक्षण दोनों से हटा दिया था। फिर वसुंधरा राजे ने राजस्थान वाला आरक्षण तो दे दिया, लेकिन केंद्र के आरक्षण से अभी भी वो हटे हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण अपने आप को महसूस कर रहे हैं, और उसके लिए लंबे अरसे से लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस लड़ाई में न विश्वेंद्र सिंह कुछ दिला पाए अभी तक, न दिला पाए जगत सिंह, और अब हनुमान बेनीवाल ने खूंटा गाड़ा है। इस बात को साफ साफ कहा है कि मैं दिलाकर रहूँगा, पीएम से वार्ता करा कर रहूँगा। अब देखना ये होगा कि बेनीवाल क्या कराते हैं, क्योंकि 2 मौजुओं पर तो कहीं ना कहीं टाई फिस हुई है। और अब अगर ये वादा भी पूरा नहीं हुआ तो 2028 से पहले एक बड़ा हनुमान बेनीवाल के वादों पर काला धब्बा ज़रूर लग सकता है। क्या कुछ सोचते हैं आप इस मामले में? क्या भरतपुर उल्टा पड़ गया क्या, या फिर हनुमान बेनीवाल ये आरक्षण दिलाकर दिखा देंगे कि काम तो बेनीवाल ही करवा सकता है? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एल बेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो, या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।